फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसे फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, आइए पढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली coiled and it is about 7.5 meter long. It receives secretion from liver, pancreatic and wall also secrete juices. The liver is situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. The liver secretes bile juice that is stored in gallbladder. जो लीवर है वो एब्डोमेन के राइट साइड में रहता है, अपर में, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये रिलीज़ करता है बाइल जूस जो कि स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट. The pancreas is just located below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fat and protein and changes them into simpler form. The intestinal juice complete the digestion of all component of the food. जब इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन अपने वॉल से, तो फूड जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब उससे न्यूट्रिशन लेने की बारी आ जाती है, मीन्स ऑब्जॉर्प्शन की बारी आ जाती है। Carbohydrate get broken down into simple sugars such as glucose, fat into fatty acid and cholesterol and protein into amino acid. कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटता है ग्लूकोज में, फैट टूटता है फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड. The digested food can passes into the blood vessel in the wall of the intestine and this process is called absorption. जो फूड डाइजेस्ट हो चुके होते हैं अब उससे न्यूट्रिशन लेने की बारी आ जाती है, एनर्जी लेने की बारी आ जाती है, तो जो ब्लड वेसल है वो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में पहुँचाता है. दिस इज कॉल्ड ऑब्जॉर्प्शन. द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. दिस इज कॉल्ड विली. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर लाइन है उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जिसको कि विली कहते हैं. ये विली जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर में उसको बोलेंगे विलस. विली का फंक्शन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं. विली इंक्रीज द सरफेस फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. विली जो है वो सरफेस इंक्रीज करता है फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. द ऑब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. जो ऑब्जॉर्व फूड है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में पहुंचते हैं, वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. उसके बाद और एक टर्म आता है, दैट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जॉर्व फूड इज यूटिलाइज बाय द सेल ऑफ द बॉडी फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी. जब बॉडी में न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व हो चुका होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा न्यूट्रिशन अब लेने की बारी आती है, जब बॉडी ऑब्जॉर्व करता है ब्लड वेसल से न्यूट्रिशन, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है और जिसको जैसे उसको यूज़ करना होता है, जिसको जिस चीज़ चाहिए होता है, जैसे कि जिसको ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और जिसको एनर्जी वो एनर्जी के लिए, वो ऐसा वैसा ऑर्गन उसे यूज़ करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जॉर्व फूड इज यूटिलाइज बाय द सेल ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी. The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. जो फूड है जो कि अनडाइजेस्टेड और अनऑब्जॉर्ब्ड रह गए हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, चले जाते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो चौड़े होते हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में लेंथ में छोटे होते हैं. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. जो थोड़ा कुछ वाटर और सॉल्ट उसमें बचा होता है अनडाइजेस्टेड फूड में, वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब कर लेती है. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फिकस. जो कि बिल्कुल भी किसी इस्तेमाल की नहीं होती हमारे बॉडी के लिए, बिल्कुल वेस्ट होती है, वो रेक्टम में चली जाती है एज अ सेमी सॉलिड फिकस. दिस सेमी सॉलिड फिकस इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इजिगेशन. ये जो फिकस है वो एनस के द्वारा हमारे बॉडी से चली जाती है, निकल जाती है. तो ये होता है हमारे फूड मुँह से खाने से लेकर एनस तक निकलने के लिए.
ये होता है डाइजेशन, इसमें न्यूट्रिशन कैसे मिला, ऑब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, ये पूरा फंक्शन हो गया हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का।